नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। जय कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जया एकादशी हर माह की एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु को पुष्प जल, अक्षत रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों को अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा मिलती है। इस बार ये व्रत 12 फरवरी 2022 को रखा जाएगा। जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन जो जातक श्रद्धा पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें भूत पेश पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता। ऐसे जातकों के जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी 2022 दिन शनिवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 13 फरवरी को होगा। इस दिन जातक सुबह 7:01 से 9:15 यानी 2 घंटे 13 मिनट की अवधि में जया एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। जया एकादशी व्रत पूजन विधि। एकादशी के दिन एक दिन पहले से ही नियम शुरू हो जाते हैं, यानी व्रत के पूर्व दशमी के दिन एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर धूप दीप फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की पूजा करें। रात्रि में जागरण कर श्री हरि के नाम के भजन करें। द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। आप सदेज, अखंड, उद्रिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों से उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधि पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जया एकादशी व्रत कथा। देवराज इंद्र स्वर्ग में जाकर राज करते थे और अन्य देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदक वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्वों गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवंती और चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवंती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवाणी चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवंती अत्यंत सुंदरी थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उन्होंने ठीक प्रकार न गाते तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने अपने
अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भी अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। उसके रोंगटे खड़े होते रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतएव हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। इस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और अच्छे कार्य किए। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को ठंड अत्यंत ज्यादा थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुम्हें यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें यह सब बतलाइए। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवंती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरे योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो शव, यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलिए एकादशी महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा भक्तों, बांके बिहारी लाल की जय। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।